नमस्कार साथियों यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वो आपकी ज़मीन हो सकती है, प्लॉट हो सकता है या आपका कोई हाउस या फ्लैट है, क्योंकि फ्लैट जो है वो जो भी मान लीजिए ज़मीन है उसी के ऊपर तो बना है। तो आपको कुछ नियम जान लेना चाहिए, वरना आपका पूरा पैसा 100% बर्बाद होगा और कोई भी चीज़ आपको नहीं बताएगा। ये चीज़ें कोई भी आपको नहीं बताएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है राज्य सरकार में ज़मीन लगाई जाती है, ठीक है ना, रजिस्ट्री कैंसिल कर दी गई। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रत्येक उसके जो है विद ऑर्डर भी दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे देखिए दाखिल खारिज नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं या खरीदने वाले हैं। ठीक है ना साथियों। और मैं कहूँगा अगर आप किसी भी मैटर में कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, या कोई भी ज़मीन खरीदी या खरीद चुके डॉक्यूमेंट्स आप चेक करवाना है कि वो प्रॉपर्टी फर्जी, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, 143(80) कोई केसेस पेंडिंग तो नहीं है, तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले साथियों आपको चेक करना है कि वो SC/ST कैंडिडेट्स तो नहीं है। अब आप कहोगे SC/ST तो क्या हुआ, हम प्लॉट खरीद रहे हैं, नहीं खरीद सकते आप। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2014 का आदेश है और निरस्त कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जमीन जो है वो राज्य सरकार में लगा दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भूमि राज्य सरकार में अंकित हो, आदेश की प्रति तहसीलदार जो है अभिलेखों में अंकन कर मतलब नियमानुसार कब्जे में प्रेषित की जाए और उक्त बाद में जो है कोई भी स्थगन आदेश पारित हो वो निरस्त कर दिया जाए। यानी कि जमीन पूरा चली गई इनकी। अगर आपने SC/ST की जमीन खरीद ली है, 98 की परमिशन नहीं है, तो आप मान के चलिए 100% कैंसिल हो जाएगी रजिस्ट्री उसकी, फर्स्ट। अब उसके बाद अगर आप प्लॉट खरीद रहे हो तो सेकंड चीज है साथियों कि वो जमीन जो है वो सरकारी आरक्षित श्रेणी की जमीन तो नहीं है। ठीक है, अगर आपने ऐसी रजिस्ट्री करवा ली तो भी कैंसिल हो जाएगी। अब आप कहोगे सर रजिस्ट्री हो गई हमारी, तो रजिस्ट्री तो कुछ किसी की भी हो जाएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 6 कहता है कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो आपका दायित्व है प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, आपको जांच पड़ताल करा लेनी चाहिए। ठीक है, तो सरकारी आरक्षित जमीन तो नहीं है। अब इसका मैं उदाहरण दूं, देखिए यहाँ पे जो था, यहाँ पे उन्होंने CH 41 45 नहीं देखा, जांच पड़ताल इतनी अच्छे से नहीं की, तो जमीन जो है वो पट्टे की निकली और ऊसर के नाम दर्ज था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कार्यालय में उपलब्ध होना नहीं पाया गया, ऐसी दशा में विकृत भूमि दाखिल खारिज किया जाना संभव नहीं। ठीक है, उन्होंने दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिया। दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिया, अब कैसे जमीन बेच पाएंगे, काफी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो ठीक है ना, तो कहने का मतलब साथियों ये है, आप ये भी चेक करें किस श्रेणी की जमीन है। जमीन पट्टे की तो नहीं है, सरकारी जमीन तो नहीं, ग्राम सभा की जमीन तो नहीं, तालाब है या मान लीजिए चरागाह है, ऐसी जमीन तो नहीं, ये भी आप चेक करें। मैं फिर कहूँगा अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। तीसरा है साथियों मास्टर प्लान में आरक्षित श्रेणी की जमीन। देखिए अगर आपने धड़ल्ले से प्लॉटिंग हो रही है आजकल तो, ठीक है, और अवैध प्लॉटिंग हो रही है, कैसे भी करके मूर्ख बनाया जा रहा है, उसमें ली जाती है एडवोकेट की मदद। ठीक है, मूर्ख बनाने में। अब देखिए यहाँ पे अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं साथियों, तो आप ये भी देखें मास्टर प्लान में उसका लैंड यूज क्या है। ठीक है, पहली बात तो सीधी बात तो यही है कि आप लेआउट चेक करें, उसका लेआउट पास है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण चेतावनी है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। यहाँ पे क्षेत्र नोएडा प्राधिकरण का अधिसूचित क्षेत्र है, इसमें भूमि खरीदने बेचने कार्य निर्माण पर प्रतिबंधित है। इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ जो है यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। और जिन लोगों ने साथियों खरीद लिया है उनके पास नोटिफिकेशन जा रहे हैं कि भाई यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं कर सकते। और आपने देखा भी होगा साथियों कि कई लोगों की ज़मीनों पर बुलडोजर चल रहे हैं, बने बनाए मकानों पर बुलडोजर चल जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई आपको ये चीज़ें जब आप रजिस्ट्री करवाने जाएंगे ना, तो कोई बिठाल के नहीं समझाएगा कि ये मत खरीदें, क्योंकि अगर उन्होंने समझा दी, ऐसे वो समझाने लगें, तो आप रजिस्ट्री नहीं करवाएंगे, उनका बेचारों का अर्निंग नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसलिए आप चेक करवाएं डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, और उसके बाद है साथियों डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, पूर्व में किए गए एग्रीमेंट। उसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा ये है। अब देखिए इन्होंने क्या किया, एक प्रॉपर्टी डीलर ने प्लॉट्स काटे, पूरी कॉलोनी काटी, उदाहरण के तौर पे उन्होंने कर दिया अंश से अधिक विक्रय, और देखिए रजिस्ट्री भी हो गई। अब दाखिल खारिज क्या कह रही है, अधिक विक्रय किया गया, अधिक विक्रय किया गया एवं इसके पश्चात कोई स्वामित्व विक्रेता का शेष विक्रय नहीं बचता, इसलिए जो है पत्रावली निरस्त की जाती है। निरस्त कर दी पत्रावली, इसी प्रकार से ये निरस्त कर दी गई। तो मैं कहूँगा ये सारी चीज़ें जो है आप चेक करें। आप चाहे तो मेरे द्वारा भी चेक करवा सकते हैं। किसी मैटर पर कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मेंशन किया गया होगा।